नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस सीरीज़ में, या आज हम ऐसे बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में जैसे फिजिक्स में हम लोग का सीरीज चल रहा है, उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बिलियन चैप्टर से, जिसमें हम केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो न्यूमेरिकल पर्पस हो सकते हैं, थ्योरी पर्पस हो सकते हैं, चाहे अगले किताब में जब बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शन पर्पस हो सकते हैं। अर्थात केमिस्ट्री के ओवरऑल जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कहानी को लेकर। ठीक, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस तरह है, इन सभी चीज़ों के बारे में बढ़िया से हम लोग देखेंगे डिटेल से। ठीक, अब देखिए आज का जो टॉपिक है, हमारे पास 3 टॉपिक है। एक है मोलरता, एक है मोललता और एक है मोल प्रभाज या मोल अंश। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड वाले हैं या बिहार बोर्ड वाले हैं या कोई भी हिंदी मीडियम वाले हैं चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मोलरिटी और एक होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक, 3 चीज़ हमारे पास, मोलरिटी और एक होता है मोल फ्रैक्शन। तो इन तीनों का आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा या इन तीनों का डेफिनेशन पूछेगा, कोई ना कोई एक चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसी को हम आज देखेंगे कि इनका डेफिनेशन क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो तो इसमें हम न्यूमेरिकल को भी हम डिस्कस कर देंगे, एक ऐसा न्यूमेरिकल आता है। लेकिन आज फॉर्मूला देखते हैं और अगले दिन अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करा दिया जाएगा, तीनों से रिलेटेड। और वो जो न्यूमेरिकल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में जो आए होंगे, 2022 में आए होंगे, 2023 में आए होंगे, 2024 में आए होंगे, इन सारे न्यूमेरिकल को आपको करा दिया जाएगा। तो वीडियो करते हैं हम लोग शुरुआत। पहला टॉपिक हमारे पास है मोलरता, कि मोलरता क्या होता है। एकदम आसान परिभाषा आपको बताया जाएगा कि चीज़ें आपको एक बार में याद हो जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इससे पहले पढ़े होंगे बिलियन की सांद्रता। तो सांद्रता में आप पढ़े थे आयतन के बारे में या मात्रा के बारे में या द्रव्यमान के बारे में। मोलरता या मोलरिटी इसी को बोला जाता है। ये क्या होता है? मोलरता का मतलब होता है किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में बोल सकते हैं, या 1 लीटर होता है 1000 ml के बराबर। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, अब विलय की मोलों की संख्या क्या होती है, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, मोलों की संख्या को n से लिखते हैं और n = होता है W/m। W का मतलब दिया गया भार और m का मतलब अणु भार। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा। क्या बोला गया डेफिनेशन, इसको लिख भी देते हैं, फिर इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। इसको लिख दिया जाता है कि मोलरता किसे कहते हैं। नए पेज के साथ हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता, तो इसकी परिभाषा लिखिएगा आप लोग, किसी विलयन के 1 लीटर या 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के, किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 ml आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो इसकी हमारे पास अगर बात करेंगे कि फार्मूला क्या होगा, तो मोलरता जो होगा इसकी फार्मूला क्या होती है। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा कि इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला बहुत सिंपल है, ये होता है ऊपर हमारे पास विलय में मोलों की संख्या, और बटे में विलयन का आयतन। क्या आता है हमारे पास, विलयन का आयतन। और आयतन अगर लीटर में दिया हो तो उसको चेंज कर सकते हैं ml में, और लीटर से ml में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा विलयन का आयतन। अब जो भी हो इसके हिसाब से आप गुणा करा सकते हैं। देख लीजिएगा कि आपका ml में दे रहा है कि लीटर में दे रहा है, और लीटर में दिया रहेगा तो उसको चेंज कर लीजिएगा ml में, और चेंज करने के लिए 1000 से गुणा। इसका अगर देखें तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, और मोलों की संख्या को लिखते हैं स्मॉल n से। ठीक, और विलयन का आयतन को लिखते हैं V से, इंटू का 1000। तो इसका एक और फार्मूला होता है, अभी हम बताते हैं आपको कि विलय का जो मोलों की संख्या होता है इसको लिखते हैं हम, ये होता है हमारा n, और n = होता है W/m। W का मतलब दिया गया भार और m का मतलब अणु भार।
तो अगर इसकी बात करेंगे n की जगह पर अगर हम इसको रख देते हैं तब की स्थिति में क्या होगा, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। यहाँ n की जगह पर हम रख दें W/m, तो कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा W अपान में m इंटू भी इंटू का 1000। ये हो जाएगी हमारी बिलियन की मोलरिटी, ये हो जाएगी हमारी बिलियन की क्या चीज़, मोलरता। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिएगा ध्यान से, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है ये हमारा होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या इसी को हम डायरेक्ट बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं डायरेक्ट, मोलर। तो इसका मात्रक यहाँ लिख सकते हैं आप मोलर डायरेक्ट, या इसी का मन करे आप तो लिख सकते हैं मोल पर लीटर। ठीक, तो ये जो टॉपिक था मोलरता का आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 ml आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को बिलियन की क्या कहते हैं हम लोग, मोलरता कहते हैं। तो इसमें किसी को किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो था हमारा बिलियन की, अगला टॉपिक था हमारे पास बिलियन की मोलरता। ठीक, ये सारी चीज़ें कंफर्म होंगी आपको। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं हम लोग कि मोलरता क्या होता है। अच्छा, दोनों में थोड़ा अंतर समझिएगा, पीछे वाला में रता लिखा था और इसमें लता लिखा है। तो लता लिखा रहेगा तो इसको समझिएगा कि ये द्रव्यमान है, ये केजी में आएगा, और रता लिखा है तो ये समझिएगा कि ये हमारे पास आयतन है और आयतन लीटर में आएगा। और यहाँ जब आयतन आएगा तो किसी बिलियन के 1 लीटर आपको बोलना है, और यहाँ किसी भी बिलियन के 1 केजी आपको बोलना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास आपको ये समझना है कि रता आएगा तो लीटर बोलना है और लता आएगा तो केजी बोलना है। तो मोलरता क्या होती है, तो उसका डिफिनेशन 2 तरीके से बुकों में दिया होता है। एक तो विलायक के फॉर्म में दिया होता है, किसी बिलियन के 1 केजी विलायक में उपस्थित या किसी बिलियन के 1 केजी सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरिटी। और या किसी बिलियन के 1 लीटर किसी बिलियन के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, मोलरता। और इसको हम स्मॉल m से या m डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समझिएगा इस चीज़ को, वो तो अपने से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा किसी बिलियन के, या इसको विलायक लिख लीजिए बुक के अकॉर्डिंग, किसी विलायक के 1 केजी, या 1 केजी किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के, या 1000 ग्राम बोल सकते हैं। किसी बिलियन के 1 केजी, सॉरी किसी बिलियन के 1 केजी बोलिए, या किसी बिलियन के किसी विलायक के 1 केजी या 1000 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के आयतन को, सॉरी बबुआ, यहाँ हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और इसके मात्रा की अगर आपको बात करेंगे तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हमारा हो जाएगा मोलल या मोल पर केजी, मोल पर केजी। याद रखिएगा इसका मात्रक होता है मोलल या मोल पर केजी। इसके सूत्र की अगर बात करें तो सूत्र इसका होगा मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान या बिलियन का द्रव्यमान। और ये अगर केजी में रहेगा तो यहाँ 1000 से गुणा करा सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। प्रदर्शित करने की बात करें तो इसको अगर स्मॉल m से लिखेंगे तो ये मोलों की संख्या आपकी क्या होती है, मोलों की संख्या आपकी होती है स्मॉल n, और ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान है तो कैपिटल W। तो ये हो जाएगा इसकी फार्मूला। और चाहे तो आप यहाँ पे 1000 से गुणा भी करा सकते हैं। चाहे तो आप 1000 से गुणा करा सकते हैं। अगर ये केजी में दिया रहेगा तो इसको चेंज करने के लिए, या इसी को लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिखेंगे तो n के जगह पे लिखेंगे आप W, तो ये स्मॉल w बटे में m डैश इंटू कैपिटल W इंटू का 1000। अच्छा, एक चीज़ को समझ लीजिएगा कि इसमें जो टर्मोलॉजी यूज किया गया वो क्या क्या है।
ठीक है, थोड़ा देख लीजिए एक बार, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की कि हमारे पास मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। हम यूज़ किए थे मोलरता में क्या क्या चीज़, मोलरता में क्या क्या चीज़ यूज़ किए थे। एक यूज़ किए थे कैपिटल एम, तो कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरता, ठीक। और एक यूज हम किए थे वी का मतलब होता है बिलियन का आयतन, ठीक है, शॉर्ट में ही लिख देते हैं इसको। एक की यूज किए थे स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब होता है विलेय का दिया गया भार, विलेय का दिया गया भार। और स्मॉल एम का मतलब होता है अणु भार या परमाणु अणु भार बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2O है, तो H2O का अणु भार निकालना होता है तो कितना आता है 1। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 2 से मल्टीप्लाई प्लस 16 इजिकल टू 18। ये होता है क्या, ये होता है इसका अणु भार, ये होता है इसका अणु भार। तो कुछ इस तरह इसका अणु भार निकल जाएगा, ये किसके लिए, स्मॉल एम के लिए। और आपके पास मान लीजिए कि एम डैश था, तो बता दें कि किसके लिए यूज किया जाएगा, मोलरता के लिए। ये टर्मोलॉजी थी। और एक कैपिटल डब्ल्यू आया था, तो इसका मतलब था विलायक का अणु भार, विलायक का भार या विलयन का भार बोल सकते हैं। तो ये टर्मोलॉजी यूज की गई। अगला टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, तो अगला टॉपिक है आपके पास मोल अंश या मोल प्रभाज। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, मोल अंश क्या होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल अंश या मोल प्रभाज को थोड़ा समझने से पहले आप जानते होंगे कि जो हमारा विलयन होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलेय से और एक विलायक से। एक बना होता है हमारा विलेय से और दूसरा विलायक से, अर्थात जो सॉल्यूशन होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट से और एक सॉल्वेंट से। तो आप जानते हैं कि विलयन के 2 घटक होते हैं। तो मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल एक्स से। किसे लिखते हैं, कैपिटल एक्स से। तो मोल अंश या मोल प्रभाज का मतलब होता है किसी विलयन के किसी एक विशेष घटक में, थोड़ा समझिएगा, विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, किसी विलयन के किसी एक विशेष घटक के मोलों की संख्या, किसी विलयन के किसी एक विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। फिर समझिएगा एक बार, किसी विलयन के या तो इसके मोलों की संख्या या तो इसके मोलों की संख्या, किसी एक के मोलों की संख्या और इनमें कुल मोलों की संख्या, अर्थात दोनों को मिला के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं मोल प्रभाज। इसको भी हम लिख देते हैं फटाफट, इरेज वाली कहानी नहीं हो रही है। इसको भी लिख देते हैं हम कि मोल प्रभाज का क्या होता है, मोल प्रभाज, या इसी को हम बोलते हैं एक्स। ये क्या होता है, तो ये बोलता है किसी विलयन के किसी एक विशेष घटक में मोलों की संख्या तथा ध्यान दीजिएगा, तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही विलयन का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 घटक हैं, एक विलेय और विलायक, तो उनका अलग अलग मोल प्रभाज क्या होगा। चाहे तो आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थोड़ी सी बात करते हैं, दोनों की अलग अलग मोल का हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है। चीज़ें दिख रही होंगी आपको, देखिएगा यहाँ पे
बात करते हैं हम लोग विलय के या विलय का मूल प्रभाज। मान लीजिए कि विलय का जो मूल प्रभाज है एक्स ए है, क्या है आपका एक्स ए है, तो विलय में मूलों की संख्या ऊपर रखेंगे, अर्थात मान लीजिए कि विलय की मूलों की संख्या क्या है स्मॉल एन ए है, और विलय और विलायक में दोनों की मूलों की संख्या एन ए है और एन बी है, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ठीक, तो ये हो जाएगा विलय का मूल प्रभाज। ऐसे ही आप निकालेंगे विलायक का मूल प्रभाज। तो विलायक का मूल प्रभाज निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, मान लीजिए कि विलायक का जो मूल प्रभाज है एक्स बी है, तो एक्स बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा स्मॉल एन बी, अर्थात विलायक में मूलों की संख्या, अब बटे में स्मॉल ए एन ए प्लस एन बी, अर्थात विलयन में कुल मूलों की संख्या। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक थे, मूललता और मूल प्रभाज। इन तीनों की डिफिनीशन और फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। अगले वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे इन तीनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले या इससे रिलेटेड जितने, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे आपके राउट के नियम हो गया, राउट के नियम के पास इनकी सीमाएँ हो गया, इसके अलावा हमारे पास परासरण दाब हो गया, परासरण और विसरण हो गया, इसके अलावा हमारे पास क्वथनांक उन्नयन हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, वन हाफ गुणांक हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रही होगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस करके रखिए, ठीक, कि आपको जब यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।